I welcome you all, Dr. Manzoor Evani. This is my YouTube channel where I will try to teach you some important geographic topics. Aim of this channel is to reach to every students who are interested in learning geography and are not able to cope up the tuition fees or other things. So this channel is meant for all who are interested in geography. So without wasting any more time, let's start. Today, I have selected a very important topic, although it seems to be a very simple topic, as you are all the students of geography. But I have selected this topic to have a basic knowledge regarding the subject geography. So it is important to know the subject first. As you all might be knowing about the definition of geography, what geography is basically. Obviously, all you are knowing about the definition of geography. Geography is the study of Earth. We all know about it. Geo means Earth, graphy means study or disclose. Okay? So geography is the study of Earth. Now, what it mean? If you had to explain it, ठीक है? अगर आपको इसको further elaborate करना है, study of Earth means what? ठीक है? शाबाश. तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारी ये अर्थ है, यहाँ पर वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वेरिएबल कैरेक्टर्स मीन्स व्हाट, कि जो अर्थ है ये यहाँ पर एक सिंगल एंटिटी नहीं रहती है या सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट नहीं हो रही है. अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ की जो हमारी अर्थ है, हम एक सिंगल एंटिटी की बात नहीं कर रहे, एक सिंगल फिनोमेना की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिफरेंट कैरेक्टर्स. जैसे कि हमें पता है कि जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है यहाँ पर, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट हो रहे हैं हमारी अर्थ पे. ठीक है, लाइक जैसे कि आप सबको पता है हमारी अर्थ लैंड स्फीयर है, जिसको आप लिथोस्फीयर बोलते हो. ये वेरिएबल कैरेक्टर्स में आपको आएगा. आपका यहाँ पर नियरली 70% जो कि ऑक्यूपाई है वाटर. ठीक है, जिसको आप हाइड्रोस्फीयर बोलते हो. इंपॉर्टेंट थिंग इज एयर, जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक लाइफ फॉर्म्स, लाइक ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, अदर लाइफ फॉर्म दैट आर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. तो बेसिकली जब हम स्टडी ऑफ अर्थ की बात करते हैं, हम बोलते हैं जो कि वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं अर्थ पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो फिनोमेनाज हैं, वेरिएबल फिनोमेनाज, हम उनकी स्टडी करते हैं. ठीक है. तो इस रिगार्डिंग जो कि ये बेसिक डेफिनेशन है ज्योग्राफी, जो कि आप सबको पता भी होगा. ठीक है, ये मैं यहाँ पर मेरा मकसद है बस जस्ट आपको कि थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं इस रिगार्डिंग इस सब्जेक्ट के बारे में, ताकि जब हम आगे आगे जाएंगे, आगे आगे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, एट लीस्ट सबसे पहले हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम बेसिकली पढ़ रहे हैं. अभी तक जो कि मैंने अभी तक देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये कंसेप्ट ही अच्छी तरह नहीं क्लियर है कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या है. तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या है, जो ये हमारी अर्थ है, जो कि जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस रहते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं. सिंपल सी डेफिनेशन है. अब थोड़ा सा फर्दर इसको इलाबोरेट करते हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ मीन्स व्हाट. अगर हम किसी लेमैन को समझाएंगे अब क्या अर्थ के में हम क्या पढ़ते हैं, तो बेसिकली जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर होमोजेनिटी नहीं पाई जाती है, एक सिंगल एंटिटी नहीं पाई जाती है, बल्कि वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं. अब ये वेरिएबल कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज यहाँ पर डाली है. ठीक है, लाइक लैंड है, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स हैं, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स है. ठीक है. तो उन सब की स्टडी जो करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफी. बहुत ही आसान है. ठीक है. तो उसके बाद बहुत सारे ज्योग्राफर्स आए जिन्होंने इस ज्योग्राफी को डिफाइन किया, जो हर एक फील्ड में आ रहे हैं. ठीक है. इस फील्ड में भी बहुत सारे ज्योग्राफर्स आए. ठीक है, जिन्होंने इसको डिफाइन किया. लाइक अगर हम देखेंगे प्रोमिनेंट ज्योग्राफर्स देखेंगे, कांत ने भी इसको डिफाइन किया. उसने क्या बोला कि ज्योग्राफी जो स्टडी है, जो स्टडी ऑफ द वेरिएशन दैट इज फाउंड ऑन द अर्थ. तो यहाँ पर भी जो जो मैं यहाँ पर मैंने जो बोला आपको,
ठीक है? कि वेरिएशन मीन्स जो कि वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ उनको हम स्टडी कर रहे हैं। कांत ने भी यही बोला, हमबोल्ट भी एक और ज्योग्राफर था, उसने भी इसको डिफाइन किया। लाइक बहुत सारे ज्योग्राफर्स हैं, रिटर थे, ठीक है? तो बहुत सारे ज्योग्राफर्स हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जब हम ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेसिक में आपको थोड़ा सा ये वो क्या बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ सब्जेक्ट मैटर के बारे में कि क्या बेसिकली क्या है ज्योग्राफी, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको भी बोला कि बहुत सारे ज्योग्राफर्स आए जिन्होंने डिफाइन किया ज्योग्राफी को, ठीक है? लेकिन जो सबसे बेहतरीन या सबसे जो अच्छी या जो सबसे जो एक्यूरेट डेफिनेशन मानी जाती है ज्योग्राफी में, ठीक है? वो रिचर्ड हॉटशूट एक ज्योग्राफर था, उसने दी है। अब इस रिचर्ड हॉटशूट ने क्या बोला है, ठीक है? उसने ज्योग्राफी के बारे में क्या बोला है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है? कि जो ज्योग्राफी है, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ इट गिव्स अस एन एक्यूरेट, ऑर्डरली, रैशनल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो रिचर्ड हॉटसन का कहना था रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एक्यूरेट, ऑर्डरली, रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स। तो ये वेरिएबल कैरेक्टर्स आपको बार बार आएंगे जब भी आप अर्थ की बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये वेरिएबल कैरेक्टर्स क्या है, क्योंकि हमें पता है, अब चला हमें पता चल गया है कि हम इस अर्थ पे अब बस ह्यूमंस नहीं रहे। अगर ह्यूमंस रहते तो हम बोलते स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है? जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ में डिफरेंट वेरिएबल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो हार्शून का भी मानना था कि जो ज्योग्राफी है, इट्स स्टडी ऑफ एक्यूरेट, इट्स स्टडी ऑफ ऑर्डरली, रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑफ अर्थ। अब ये वेरिएबल कैरेक्टर्स कौन है? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है? बहुत सारे, जैसे कि अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में देखोगे तो आप सिंगल एंटिटी नहीं पाओगे, बल्कि डिफरेंट वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? तो उन सब की हम स्टडी करते हैं, ठीक है? एयर है, लैंड है, ठीक है, वाटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइफ इन एनी फॉर्म, लाइक ह्यूमंस है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम स्टडी करेंगे, अगर मैं जनरल भी मैं आपको बोलूँगा कि इस वेरिएबल कैरेक्टर्स को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, अगर हम रिलिम्स ऑफ अर्थ देखेंगे तो हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ठीक है? उसके बाद लिथोस्फीयर है, ठीक है? लैंड स्फीयर जिसको बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, वाटर स्फीयर, एटमॉस्फेयर जो कि हमारे ऊपर है, सराउंडेड बाय जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है। ये भी हम आगे-आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे-आगे देखेंगे इस एटमॉस्फेयर के बारे में, हर एक टॉपिक हम टच करेंगे आगे-आगे, ठीक है? तो बेसिकली जो हम रिलिम्स ऑफ अर्थ, ठीक है? जिसमें हाइड्रोस्फीयर आता है, जिसमें लिथोस्फीयर आता है, जिसमें एटमॉस्फेयर आता है, जिसमें बायोस्फीयर आता है, लिविंग स्फीयर आता है। इन सब की स्टडी, इसी यही जो डिफरेंट वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हार्टसन भी बोलता है कि इन्हीं की स्टडी एक्यूरेट, ऑर्डरली, रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑफ अर्थ। तो इस सब को हम क्या बोलते हैं? यही है जो हार्टसन ने बोला है कि डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, अगर हार्टसन की नज़र से देखेंगे, ठीक है? तो ये सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन मानी जाती है अब तक, ठीक है? तो आगे देखेंगे हम अब कि अब थोड़ा-सा इसका ओरिजिन देखेंगे कि कहाँ से इस सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ है, ठीक है? कहाँ से इसका अगर हम देखेंगे कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है? किस बंदे ने इसका नाम रखा है, कहाँ से इसका ये आया है, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट ज्योग्राफी की बात अगर हम करेंगे तो ये जो ज्योग्राफी है ये निकला है ग्रीक वर्ड से। क्योंकि अगर हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो ग्रीस स्कॉलर्स थे, उन्होंने हर एक फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिए है। तो बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स थे जिन्होंने काम किया है, ज्योग्राफिकल नॉलेज पे भी बहुत काम किया है, ठीक है? तो सब्जेक्ट मैटर का अगर हम देखेंगे, सब्जेक्ट मैटर आप अगर हम देखेंगे तो ज्योग्राफी का जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक से हुआ है। ये मेनली कंसिस्ट्स ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जियो एंड ग्राफी, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आपको है, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स टू स्टडी, ठीक है? तो इसका ओरिजिन क्या है? ग्रीक से आया है और इसको कॉइन किया है, इस टर्म का नाम दिया है एरिस्टोसीन ने। ये भी एक ग्रीक ज्योग्राफर था, ठीक है? इसने इसको कॉइन किया है। ये बात आप याद रखिएगा और इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम्स में आती है, हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी, ठीक है? तो एरिस्टोसीन था, एक ग्रीक स्कॉलर था जिसने इसको कॉइन किया है, ठीक है? अब फर्दर हम थोड़ा-सा सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बोल रहा हूँ। आई होप और मुझे ये पूरा पता है कि आपको ये सब कुछ पता ही होगा, ठीक है? तो जस्ट यहाँ पर मैं आपको ये बेसिक दे रहा हूँ ताकि जो हमारी गाड़ी है वो आराम से चलेगी आगे-आगे, ठीक है? तो
इसीलिए मैंने ये थोड़ा-सा आज आपका ये जो नॉट मैं आपको इसको नहीं बोलूँगा कि ईज़ी टॉपिक है, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब तक आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होगा, जब तक आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पता नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसका बैकग्राउंड क्या है, तब तक हम कुछ भी नहीं समझेंगे फिर आगे-आगे। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिक सा है, आगे हम फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जब आएँगे, वो हम टच करेंगे आगे के, ठीक है? तो उसके बाद एक और टर्म आपके ज़हन में आएगी या आपके सामने आएगी, कभी भी आपके एग्ज़ाम में आएगी, फादर ऑफ, जो कि हर एक सब्जेक्ट का होता है, वो जैसे कि हिस्ट्री का है, बॉटनी, साइंस, देखिए? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी भी, अब ये फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है, ये माना जाता है हिकीटिस को, ठीक है? यहाँ पर आपको याद रखना है, जो कि ज्योग्राफी स्टूडेंट्स हैं, जो या जो कि डील कर रहे हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ, ठीक है? जो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आता है। एक आता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, जहाँ पर एरिस्टोसीन भी होगा, हिकेटस भी होगा। तो यहाँ पर एज़ अ स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि जो एरिस्टोसीन है, उसने टर्म को कॉइन किया है ज्योग्राफी को, लेकिन फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते हैं हम हिकेटस को। अब यहाँ पर भी सवाल बनता है कि इसको हम क्यों मानते हैं फादर? फादर बनना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है? कि हम किसी को भी नहीं बोल सकते हैं कि आप फादर हो, ये है, ठीक है? तो फादर बनने के लिए मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए ये बोल रहा हूँ, ठीक है? होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि अगर हम इसको बोल रहे हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो इस बंदे का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि हर एक बाप का एक कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? तो इसका भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? तो इस हिकेटस, जो कि ग्रीक ज्योग्राफर था, इसको माना जाता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत सारे ज्योग्राफर्स आए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन दिस फील्ड, ठीक है? लेकिन इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? हिकेटस, ये जो बंदा है, इसकी जो कंट्रीब्यूशन देखी गई है, ठीक है? इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जिस पीरियड। इस जिस पीरियड में इसने क्या किया है, ये पहला बंदा है जिसने ट्राई किया है टू राइट डाउन द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी ऑफ द दैट नोन वर्ल्ड, ठीक है? तो इस बुनियाद पर देखा गया है कि इस बंदे की जो कंट्रीब्यूशन देख के, जिस पीरियड की कंट्रीब्यूशन देखकर, इस बंदे को क्या किया गया है, इस बंदे को टैग लगाया गया है कि ही इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है? तो फादर बनना कोई आसान काम नहीं है, किसी को भी फादर बनाएँगे तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि क्या बंदे ने क्या किया है, ठीक है? तो ये आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आई होगी, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बेसिकली अगर हम देखेंगे, स्टडी ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने डेफिनिशन भी दी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर हम देखेंगे, अगर आपको कोई बोलेगा कि डेफिनिशन ऑफ ज्योग्राफी क्या है? क्या हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो इसकी जो डेफिनिशन है, या जो सबसे इम्पोर्टेंट हम इसको डिफाइन करेंगे, तो सिंपली क्या है, इट इज़ अ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है? अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि अब सबसे ईज़ी है, हमने इसको पकड़ लिया अब ज्योग्राफी को। क्यों? क्योंकि हम जब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये एक ओनली प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, जहाँ पर ह्यूमन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर मैनकाइंड है। तो ऑब्वियसली स्पेशल पार्ट ऑफ दिस अर्थ इज़ ह्यूमन्स। ठीक है? तो जब ह्यूमन्स है, तो ऑब्वियसली जब हम स्टडी ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, तो वी आर स्टडीइंग मैन। अब मैन यहाँ पर अकेला बंदा नहीं बैठा है, ठीक है? ह्यूमन्स यहाँ पर अकेले नहीं है, बल्कि इसकी सराउंडिंग्स में, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर यहाँ पर एक बंदा बैठा है, यहाँ पर बस अकेला नहीं है। जैसे वो क्या बोलते हैं इसको, आमिर खान आता है थ्री इडियट्स में, या सॉरी पीके में आता है, ठीक है? तो जैसे ही वो आता है, तो ये जो स्पेशल पार्ट ऑफ दिस अर्थ हमारा है, ठीक है? ये ह्यूमन्स जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब वो भी आया तो उसने अपनी सराउंडिंग्स में देखा, ठीक है? उसको वो देखा, डेजर्ट्स देखे, हर एक चीज़ देखी, ठीक है? तो सेम इज़ द केस विथ हियर, क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पर ही, क्योंकि अगर हम देखेंगे बाकी प्लैनेट्स की हम बात करेंगे, मरकरी की देखेंगे, वेनस की देखेंगे, अर्थ सॉरी मार्स देखेंगे, जुपिटर देखेंगे, जैसे कि आपको सबको पता होगा प्लैनेट्स के बारे में। उन सब में एक ही प्लेनेट है जिसको हम बोलते हैं कि जो कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है? क्यों ये सबसे खास है? क्योंकि ह्यूमन्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब ह्यूमन्स की बात, तो ऑब्वियसली बात खत्म होती है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि जब ह्यूमन्स ही यहाँ पर रहते हैं, तो हमारा काम यहाँ पर ही है, ठीक है? तो ये इसको इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है? बाकी प्लेनेट का हमें कुछ पता नहीं है, क्या है उधर, क्या है, क्या बस इमेजिनेशन है, वो घूम रहा है, ये घूम रहा है, बल्कि स्पेशल फोकस क्या है? अब अर्थ
ठीक है? तो जब हम स्टडी ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो इसको इसको स्पेशल बना रहा है मैन, तो ह्यूमन्स, ठीक है? तो एक्चुअली हम स्टडी क्या कर रहे हैं, ह्यूमन्स, ठीक है, या मैन जो आप बोलोगे व्हाटएवर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है? अगर गर्ल्स कंफर्टेबल नहीं होंगी मैन में तो दे कैन यूज द टर्म दिस ह्यूमन्स, ठीक है? तो ह्यूमन्स की बात हो रही है और उसका एनवायरनमेंट, उसके सराउंडिंग्स में, लाइक उसको यहाँ पर ये भी है, ठीक है? लाइक आमिर खान ने देखा, नजर से देखा कि यहाँ पर इसको नजर आया पानी, ठीक है? यहाँ से उसको वो डेजर्ट आया नजर में, ठीक है? ऊपर ऑब्वियसली उसको जीने के लिए वो हवा चाहिए, ठीक है? जिसको आप एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हो, ये भी हम आगे देखेंगे। तो फिर वो आगे चला, ठीक है? बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स आए, तो एक बंदा आया जिसने उसका वो क्या बोलते हैं उसको, रिमोट कंट्रोल वो छीन लिया था उस टाइम, ठीक है? तो बहुत सारे उसके सराउंडिंग्स में आए, ठीक है? तो इस बंदे के, एक तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? इस ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं और इसकी सराउंडिंग्स, ठीक है? इसका सराउंडिंग्स में जो भी आता है जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हो, ठीक है? तो बेसिकली अर्थ क्या है, जो बेसिकली ज्योग्राफी क्या है, बेसिकली ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एनवायरनमेंट, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है? तो फर्दर हम चलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ज्योग्राफी, जैसे कि हमने बोला कि स्टडी ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली अब हो गई बात खत्म यहाँ पर, ठीक है? वेरिएबल कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं, हमने डेफिनेशन भी देखी किस बंदे ने दी, हमने ये भी देखा कि अगर ये बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, इसका नाम किसने रखा है, एरिस्टोसी ने नाम रखा है, ठीक है? कहाँ पर उसका ऑरिजिन हुआ है, होता है जैसे कि हॉस्पिटल में ऑरिजिन हुआ है, किस हॉस्पिटल में हुआ है ऑरिजिन, लाइक दिस ग्रीक, इसका ऑरिजिन जो है ग्रीक से आया है, ठीक है? फिर हमने देखा कि इसका बाप, बाप ढूंढो, बाप ढूंढो, बाप ढूंढो, बाप को भी हमने ढूंढ लिया, ठीक है? ठीक है, बाप को हमने ऐसे नहीं पकड़ लिया कि इस हॉस्पिटल में कोई भी बंदा आएगा इसको हम बोलेंगे कि ये बाप है, लेकिन इसकी कंट्रीब्यूशन देखी हमने, तो आई होप ये मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर द फन पार्ट ऑफ इट, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए ये चीजें, ठीक है? तो हमने ये भी देखा, हमने अब इसका फोकस भी देखा, इसको क्या करना है, ठीक है? तो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है? अब इसके ऑब्जेक्टिव्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो जब हम स्टडी ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऑब्वियसली हमने बोला कि हम स्टडी ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं, इसमें हम जो डिफरेंट वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं उनकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? ये तो सच बात है। आप क्या पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में? शाबाश! तो आपको आ रही मेरी बात समझ में? ये यहाँ तक जो मैंने बोला आपको कि हम जो बोल रहे हैं कि स्टडी ऑफ अर्थ, या तो हमें अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, या मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप या मैन एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक हर एक बात सही है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? क्या पढ़ना है हमें इसमें? ठीक है? तो सबसे जो पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है, या जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ द एक्जिस्टेंस। कहाँ पर ये बंदा रह रहा है? चलो अब मैन की बात कर रहे हैं, इसका ये जो मैन है यहाँ पर, ये कहाँ पर रहता है? इसकी एक्जिस्टेंस, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? लोकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज्योग्राफी में। जब जब जो जितने भी नेचुरल फिनोमेना या आर्टिफिशियल फिनोमेना जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, अर्थ फिनोमेना जो कि अर्थ के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है? उनकी लोकेशन, उनकी एक्जिस्टेंस, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज़ फिनोमेना, ठीक है? तो ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? कहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है? उनकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है? ये बंदा कहाँ पर है, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक्जिस्टेंस ऑफ फिनोमेना, ठीक है? दैट आर एक्जिस्टिंग, दैट आर लाइंग ऑन द अर्थ, उसकी एक्जिस्टेंस कहाँ पर है? तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, लोकेशन कहाँ पर चीज़ है, ठीक है? अब यहाँ पर जो बात हमने बोली कि आइडेंटिफिकेशन जो हो गया, ठीक है? उसके बाद अब दूसरा आता है, फिर चलो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर बंदा है, ठीक है? यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये रिवर है, ठीक है? यहाँ पर ये डेजर्ट है, यहाँ पर ये फॉरेस्ट एरियाज है, ठीक है? अब यहाँ पर ये बात नहीं खत्म हो रही है। अब ये कैसे बन गया है? अगर यहाँ पर ये बंदा हो गया, इसका जन्म हो गया, ठीक है? इसका हमने एग्जिस्टेंस देखा, अब इसका स्ट्रक्चर, इसकी फॉर्मेशन कैसे ये वजूद में आया? कौन-कौन सी प्रोसेसेस हुई, ठीक है? बहुत सारे फीचर जब अर्थ जब जब हमें वेरिएबल, आई होप आपको ये वेरिएबल कैरेक्टर्स अब समझ में आया होगा, ठीक है? लाइक माउंटेन कोई है, उसकी हमने लोकेशन देखी, कैसे ये बन गया वहाँ पर, ठीक है? कौन-सी प्रोसेस हुई है वहाँ पर, कैसे ये बन गया वहाँ पर, ठीक है? तो दूसरा इम्पोर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, इसकी फॉर्मेशन कैसे ये वहाँ पर बन गया, ठीक है? तो हमें अंडरस्टैंड करना है, नॉट ओनली कि हमें आइडेंटिफाई करना है, बल्कि हमें अंडरस्टैंड करना है इसकी प्रोसेस क्या हुई है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कैसी इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंड करना है हमें इन चीज़ों को, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, जो क्या ऑब्जेक्टिव है ज्योग्राफी का, कि हम देख रहे हैं कि हम अंडरस्टैंड करें रिलेशनशिप दैट आर एक्जिस्टिंग बिटवीन द फिनोमेनास, ठीक है? जो कि मैंने अभी आपको बोला एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉट ओनली टू फाइंड द थिंग्स, ठीक है? नॉट ओनली टू फाइंड द क्या बोलते हैं हम इसको, कि इसकी फॉर्मेशन ऐसे है, बल्कि हमें इसकी रिलेशनशिप देखनी है आपकी, कि इसकी रिलेशनशिप इसके साथ क्या है, ठीक है? अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है? यहाँ पर ये डेज़र्ट एरिया है, इस इनकी रिलेशन आपस में क्या है?
क्यों यहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है, क्यों ये फॉरेस्ट यहाँ पर है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, तो इसकी रिलेशनशिप क्या है ह्यूमन बीइंग्स के साथ, इसकी रिलेशनशिप क्या है इसके साथ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप, जो मैन है और इसके जो सराउंडिंग्स है उनकी रिलेशनशिप क्या है आपस में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, एग्जिस्टेंस, स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप। और इधर अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोमेना, उसकी फॉर्मेशन क्या है और उसकी इंटरेक्शन क्या है आपस में, ठीक है। तो वायर, हाउ, व्हाई, ये 3 चीजें आपने सुनी भी होगी ज्योग्राफी क्लास में भी, जो आपके टीचर्स होंगे उन्होंने आपको पढ़ाया भी होगा। ये बेसिक है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको थोड़ा ऐड ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कि मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बस यही है कि अंडरस्टैंड करना है डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप, तो इसको अंडरस्टैंड करना है। इसमें भी बहुत सारे थॉट्स हैं फिर कि कैसी रिलेशनशिप है बिटवीन मैन एनवायरमेंट, रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, जो कि हम आगे भी देखेंगे, फिर आगे आगे लेक्चर्स में भी देखेंगे कि हम कि मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप कैसी है, ठीक है, कौन डोमिनेंट है, कौन ये है, ठीक है, या क्या क्या चीजें चल रही है आपस में इनकी, इनका आपस में सलाह है क्या है, व्हाट्सएवर जो भी है, तो हम वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ज्योग्राफी के। उसके बाद अब एक और चीज है थीम्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ज्योग्राफी बेसिकली जो हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो बैन आउटलाइन है वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर, अगर ज्योग्राफी की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, तो थीम्स ऑफ ज्योग्राफी क्या है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है कि, तो अगर हम देखेंगे हर एक सब्जेक्ट जो जैसे कि हमें पता भी है, ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के अपने अपनी ये होती है, ठीक है? हर एक का अपना-अपना ये होता है, ठीक है? तो इसका यही होता है कि अगर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट बेसिकली क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बेसिकली क्या डील कर रहा है, सब्जेक्ट बेसिकली सब्जेक्ट मैटर किसके साथ डील कर रहा है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो थीम्स ऑफ ज्योग्राफी अगर हम देखेंगे, अगर हम बेसिक ये देखेंगे कि ज्योग्राफी का बेसिक फंडा देखेंगे, तो ये किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है 5 थीम्स ऑफ ज्योग्राफी। देयर आर 5 थीम्स, बेसिक थीम्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, जिसके साथ ज्योग्राफर्स डील कर रहे हैं, जो आप सबको पता होगा। फर्स्ट वन इज स्पेस, सेकंड वन इज लोकेशन, शाबाश, थर्ड वन इज मोमेंट। ये बेसिक है, आप इसको याद रखिएगा। इस बेसिक से ही जब आपको गाड़ी की जो चाबी होती है गाड़ी की, ठीक है, जब वो आपको आएगी लगानी, तो आपकी गाड़ी आराम से फिर चलेगी, ठीक है। तो दीज आर बेसिक, अगर हम देखेंगे, दीज आर द बेसिक रूल्स टू लर्न द ज्योग्राफी। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो स्पेस है, लोकेशन है, मोमेंट है, शाबाश, रीजन है, इंपॉर्टेंट है, और मैन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप है। तो ये जो है, दे आर दीज आर द बेसिक थीम्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला स्पेस के बारे में, आई होप आपको पता ही होगा स्पेस मीन्स एरिया। तो फर्स्ट और जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमें एरिया का पता होना चाहिए, ठीक है, प्लेस, टू नो अबाउट द प्लेस, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थीम है ज्योग्राफी का। उसके बाद है लोकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बोला, ऊपर भी, कि अगर हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, जब हमने आइडेंटिफाई किया एरिया, हम इसकी लोकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमें इसकी लोकेशन भी अंडरस्टैंड करनी है। या अगर हम किसी नेचुरल फिनोमेना को, या जो हम फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे, एक तो हमें उसका सॉरी, एक तो हमें उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, दैट इज लोकेशन। अब ये लोकेशन जो है, लोकेशन हम क्या करते हैं, इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं, या दो तरीके से बोल सकते हैं। वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लोकेशन। शाबाश, इसको आप याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में भी आएगा। तो और बेसिक से है। तो जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, तो ये जो आगे आगे हम चलेंगे, तो आपको ये आगे आगे ये जो टर्म्स है, ये का बहुत ही काम आएंगे। और बेसिक ये इससे फिर आपकी जो गाड़ी है वो स्मूथ चलेगी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लोकेशन। अब इस एब्सोल्यूट लोकेशन में हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बंदा बैठा है, ठीक है, ठीक है, या यहाँ पर एक माउंटेन है, चलो एक माउंटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें इसकी लोकेशन बोलनी है, ठीक है, हमने इसको आइडेंटिफाई किया, जो कि स्पेस क्या, जो हमें अभी बोला, ठीक है, कहाँ, ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या है, तो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है, अब आपकी लोकेशन जब हम बोलते हैं ना एब्सोल्यूट लोकेशन, तो हम इसको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, जो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ योर, हम बोलते हैं, ताकि यहाँ पर जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये यहाँ से घूम घूम कर नहीं आएगा, फिर घूमे घूमे, जब हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बोलेंगे, ये बराबर आपको यहाँ पर पहुंचेगा डायरेक्टली। तो ये कैसे है एब्सोल्यूट लोकेशन, जब हम एग्जैक्ट पोजीशन बोलते हैं अपने आप के थ्रू, बाय गिविंग कोऑर्डिनेट्स लाइक लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, जो कि मैं सोच रहा हूँ, ये जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड कांसेप्ट है ज्योग्राफी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आपको आगे किसी लेक्चर में ये डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो जब हम एब्सोल्यूट लोकेशन बोलते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन बोलते हैं अपनी, ठीक है,
by giving proper coordinates, by giving complete coordinates, longitude, latitude, तो ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लोकेशन। ठीक है। अब एक और बात है, हम बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन। ये भी एक और चीज है जिससे हम अपनी लोकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, या हम किसी भी, नॉट ओनली कि हमें अपनी लोकेशन बोलनी है, ठीक है, बल्कि बाकी सारी जो है ना, किसी चीज की हमें लोकेशन बोलनी है, तो दूसरा तरीका है जिससे हम लोकेशन बोलते हैं, हम बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर आपको ये एक शॉप है। ठीक है। तो अगर आपको अपनी लोकेशन बोलनी होती है, तो आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोल रहे, बल्कि आप उसको अपनी, आप कोई रिलेटिव लोकेशन बोल रहे हो उसको। फॉर एग्जांपल, आप उसको बोल रहे हो, मैं यहाँ पर एक शॉप है, ठीक है, यहाँ पर एक मॉल है, ठीक है, उस मॉल के पीछे मैं बैठा हूँ। ठीक है। तो आई आ रही मेरी बात समझ में? तो जो बंदा है जिसको आपने ये लोकेशन, उसको ये मॉल का पता चल गया, उसने पहले इस मॉल को ढूंढ लिया, ठीक है, क्योंकि आपने उसको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोली, बल्कि आपने उसको अपनी जो लोकेशन है उसके साथ उसको रिलेट किया है। ठीक है। आपने ये जो आपके साथ, जो आप क्या क्या बोलते हैं हम इसको, कि अगर हम इसको फर्दर देखेंगे, कि आपने बोला कि जो मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, यहाँ पर एक मॉल है, बड़ा सा मॉल है, उस मॉल का नाम आपने बोला, ठीक है। तो आपने अपनी लोकेशन को रिलेट किया इस चीज के साथ। ठीक है। तो दीज आर द टू, जब हम देखते हैं लोकेशन की बात करते हैं, तो वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लोकेशन एंड अदर इज कॉल्ड रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन में क्या है, हम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन अपनी बोलते हैं। ठीक है। रिलेटिव लोकेशन में हम क्या बोलते हैं, जब हम किसी चीज को रिलेट करते हैं, जब हम, अगर हमें किसी चीज की अगर हमें किसी चीज का की लोकेशन चाहिए, ठीक है, तो हम उसको किसी चीज के साथ रिलेट करते हैं। कोई फेमस है, कि कोई रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बोला, यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है, आप उस बंदे को बोलोगे कि आप प्ले ग्राउंड में आ जाओ, मैं वहां पर हूँ। ठीक है। तो आपने अपनी लोकेशन को रिलेट किया इस प्ले ग्राउंड के साथ। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लोकेशन जो इंपॉर्टेंट थीम है ज्योग्राफी का। उसके बाद है एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो कि मोमेंट है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप लोगों को पता है, क्योंकि हम ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं, तो मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ह्यूमंस है, लाइक माइग्रेशन है। ठीक है, फ्लो ऑफ माइग्रेशन है। तो इसको भी हम, ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम है ज्योग्राफी का। इसमें हम देखते हैं पैटर्न ऑफ माइग्रेशन क्या है, पैटर्न ऑफ मूवमेंट देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, फ्लो क्या है। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट थीम ऑफ ज्योग्राफी मूवमेंट है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है ज्योग्राफी में, दैट इज रीजन। ठीक है। तो अब ये रीजन क्या है? ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी तक हमने सुना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये डायग्रामेटिकली मैं आपको रीजन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे हम अच्छी तरह से। ठीक है। जब हम अर्थ की बात करें, तो हमारे पास ये अर्थ है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 4 कॉलम्स क्यों डाले, जस्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अब हमने बोला वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पर सेम नहीं है कि मैं एक ही डालता तो सेम है, बल्कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वेजिटेशन है। ठीक है। यहाँ पर डेजर्ट एरियाज हैं। ठीक है। यहाँ पर वार्म क्लाइमेट है, यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है। अब यहाँ पर भी लोग बस रहे, यहाँ पर भी लोग बस रहे, वो उसके साथ मुझे नहीं जाना है, बल्कि मैं आपको बोल रहा हूँ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको वेजिटेशन है, यहाँ पर आपको डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर वार्म क्लाइमेट है, यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट है, जो कि हमने यहाँ पर बोला कि वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं अर्थ में। ठीक है। अब रीजन का कंसेप्ट क्या है? अब रीजन का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। ठीक है। क्योंकि अब हमें पता है कि ये जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाती है। इसके साथ साथ मगर यूनिकनेस भी है। यूनिकनेस इन व्हाट? अगर हम इस पार्ट आपको देखेंगे, इसमें कुछ चीजें हैं, या अगर हम देखेंगे कुछ, ये है कि इसमें कुछ यूनिटी है, इसमें कुछ होमोजेनिटी है। सेम इज द केस विद दिस पार्ट। ठीक है। नो डाउट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रीजन, मगर ये वाला जो पोर्शन है, जो डेजर्ट पोर्शन है, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, उसमें कुछ होमोजेनिटी है। ठीक है। सेम इज द केस थी, यहाँ पर अगर वार्म क्लाइमेट है, तो यहाँ पर कुछ होमोजेनिटी है। नो डाउट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है। वेरिएशन है, वेरिएशन के साथ साथ यूनिकनेस भी है। ठीक है। अब रीजन क्या है? रीजन वो पार्ट ऑफ अर्थ है, या वो यूनिट ऑफ एरिया है, जहां पर होमोजेनिटी पाई जाती है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, सोशो कल्चरल। ठीक है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बोला, ठीक है, ये जो वाला इलाका है, जो कि हाईली वेजिटेटेड एरियाज है, ठीक है, यहाँ पर है डेजर्ट एरियाज है। नो डाउट कि यहाँ ये वाला एरिया डिफरेंट है इसके साथ, लेकिन जो ये वाला इलाका है, ये जो यूनिट ऑफ एरिया है, इसमें से कुछ यूनिटी है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर क्लाइमेट ड्राई है, बारिश नहीं पड़ रही है। ठीक है। यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा सा
मॉडरेट है, बारिश पड़ रही है, ठीक है, तो यूनिटी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, ज्योग्राफी में ये नहीं है कि बस देयर इज अ वेरिएशन, बल्कि इसके साथ साथ आपको वेरिएशन के साथ साथ यूनिकनेस भी पाई जाती है, सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी भी पाई जाती है, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। जैसे कि हम अगर हम बोलते हैं डिग्री ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी भी एग्जिस्ट होती है, ठीक है। तो उस एरिया को, तो रीजन हम किसको बोलते हैं, वो यूनिट ऑफ एरिया जहां पर क्या है, होमोजेनिटी पाई जाती है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, कल्चरल, सोशल, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रीजन। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है ज्योग्राफी का, जो कि हम आगे देखेंगे एरियल डिफरेंशिएशन, जब मैं टॉपिक यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसमें हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छी तरह से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट थीम जो कि हम बात कर रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बोला कि मैन फंडा जो है ना, वो ये चीज है। बस ज्योग्राफी का मैन फंडा ये है, मैन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। इस मैन रिलेशन में ये स्पेस भी आता है, लोकेशन भी आती है, मोमेंट भी आता है, रीजन भी आता है, जो कि मैन हर एक के साथ लिंक्ड है, ठीक है। और इसका इन्वायरमेंट, तो बेसिकली ज्योग्राफी का जो बेसिक फंडा है, दैट इज मैन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। इसको अंडरस्टैंड करना, इसको स्टडी करना है, आपस में इनकी डायनेमिक रिलेशनशिप क्या है आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम्स, प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, उन चीजों को स्टडी करना है। तो इसको हम बोलते हैं मैन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था आज आपके लिए, मैंने रखा था ये थोड़ा सा कि ज्योग्राफी के बारे में, कि बेसिक कंसेप्ट हैं। आई होप आप सबको ये पता भी है कि ज्योग्राफी की जो ये बेसिक सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, थीम्स ऑफ ज्योग्राफी है। तो आगे मैं अब आपको लिए, मैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक देख रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंट टाइम जोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई फीडबैक होगा तो आप मुझे दीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर कुछ कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन शेयर योर व्यूज विथ मी, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, आई होप। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा रिगार्डिंग टाइम जोन उसके बारे में। क्योंकि और जो आपको भी लगेगा कौन सा टॉपिक टच करना है, वो भी आप अपने फीडबैक में मुझे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।